ऊपर है कि दरअसल सरकार ये प्रतिबंध सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से नेपाल में ये प्रतिबंध नेपाल की जनता की आवाज दबाने के लिए लगाया जा रहा है। और उसी को लेकर ये आक्रोश और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का हुजूम धावा बोलता हुआ नेपाल की संसद में भी। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के और शहरों में भी लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये नाराजगी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, तो शायद गलत नहीं होगा। क्योंकि कुल मिलाकर वही चंद नेता, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, नीरज, वही चंद चेहरे हैं, उन्हीं के बीच में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, कभी कोई पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है। और शायद यही वजह है कि निराशा नेपाल के लोगों में इतनी घर कर गई है कि अब वो सड़क पर आक्रोश के तौर पर दिख रही है। नीरज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब डिलिमिटेशन हुआ था, वहाँ पर नेपाल में हुआ था, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा था। तो उनका लोगों का यही कहना है, जनता का यही कहना है कि आपसे जो है गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आपसे राज नहीं हो रहा है, शासन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और इसी का नतीजा होता है। क्योंकि हमने देखा पहले स्टिंग ऑपरेशंस की भी, आपने भी सुना होगा कि कितने स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे, कि प्रधानमंत्री तक का भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, जिसमें जो चीनी दूतावास शामिल है। तो लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि ये जो सरकार है, जो नेपाल की सरकार बन रही है, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भेजते हैं, ये दरअसल ये जो इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके तहत काम करती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक की बात उठी थी कि चीन को आपने अपनी ज़मीन दे दी है, बॉर्डर एरियाज को आप दे रहे हैं, उन सबको लेकर ये सारा जो गुस्सा जो है लोगों का, ये हम देख रहे हैं कि काठमांडू और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं काठमांडू के, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। और रोमांचक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बड़े यानी कि आप देखेंगे, आप छात्र छात्राएं भी देखेंगे, स्कूली छात्र छात्राएं अपनी यूनिफॉर्म्स में आ गए हैं, वहाँ पे स्कूल छोड़कर वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों में है इस सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप VPN के जरिए जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी मोबाइल के नेटवर्क में जाकर, डेटा से जाकर, इंटरनेट के जरिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त नेपाल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनका हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। और हम सब जानते हैं किस तरीके से किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के साथ जुड़ा होता है। और अगर युवाओं में भी अविश्वास पैदा हो जाए अपनी ही सरकार को लेकर, तो फिर उस सरकार का सत्ता में बना रहना ये नामुमकिन सी बात लगती है। और फिलहाल विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नेपाल में न सिर्फ काठमांडू तक, बल्कि नेपाल के अन्य शहरों में भी इस विरोध की आग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीरज, बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में, ये ऐसा लगता है कि काठमांडू की पूरी सड़कें घिर चुकी हैं। मैं खुद देख चुका हूँ जहाँ पर संसद है उनकी, वहाँ पर तो ये बिल्कुल बीचों बीच है। काठमांडू शहर के जो कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पर यह बीचों बीच संसद है और उसको पूरा घेर लिया गया है। और इसके करीब ही जो उनका पुराना पैलेस है, जो राजा का पैलेस है, वो वहीं पर है। तो इस पूरे इलाके को पूरा घेर लिया गया है। संसद के अंदर घुसने की तस्वीरें हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि वहाँ पर घुस चुके हैं लोग, घुस चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए आ गए, पहले से रोमाना ये पहले से तय था कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन होना है, काठमांडू में होना है, लेकिन रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को के लिए मानते थे। और हमने देखा कि पुलिस जो वर्दीधारी हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है काठमांडू की सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ और संसद में घुसने के लिए तैयार हैं। और उनकी डिमांड पहले से ही थी कि राजशाही आप वापस लेकर आइए, हम राजा के अंतर्गत जो है शासन में रहना चाहते हैं, ना कि हम इस लोकतांत्रिक सरकारों की जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहाँ पर आर्थिक हालात भी जो हैं वो नेपाल के इस वक्त ठीक नहीं है। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, वो नेपाल पर भी लगाए गए हैं। बिल्कुल नीरज, अगर ये तस्वीरें जो फिलहाल नेपाल काठमांडू से सामने आ रही है, इसके दायरे को हम बढ़ाएं और पिछले कुछ साल में देखें, अपने आस पड़ोस में अगर देखें हम, तो किस तरीके से श्रीलंका, वहां पर हमने देखा था इसी तरीके से जनता सड़कों पर उतरी थी। वहां पर जो राष्ट्रपति का आवास था उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे। इमरान खान के समर्थकों को हमने पाकिस्तान में देखा था, बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने
पाकिस्तान में जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं उनके आवासों को टारगेट किया था। हमने पिछले समय बांग्लादेश में देखा किस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा और उसने तब की वहां की सरकार शेख हसीना उनको टारगेट किया। और अब ये तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, मतलब एक तरीके से ये जो अनरेस्ट है वो साउथ एशिया में कैसे रह रहकर पनपता है अलग अलग देशों में, उसकी एक बानगी के तौर पर भी यहां पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं वजह वही भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और साथ ही साथ विदेशी हस्तक्षेप, यही वो तमाम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर इस तरीके का उबाल देशों में देखने के लिए मिलता है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस वक्त जो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, बहुत अस्थिरता का माहौल उन देशों में है, चाहे आप नेपाल हो, चाहे आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान में हम लोग देख चुके हैं किस तरह के हालात बने थे वहाँ पर। तो ये भारत पर भी, बांग्लादेश जहाँ पर लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया और वहाँ की प्रधानमंत्री को भागकर भारत में ही शरण लेनी पड़ी, तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो अगर सरकारें जो हैं वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं चलेंगी, वो अपने जनता की नहीं सुनेंगी, तो वहाँ पर जरूर मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं। और ये इसी का ही नतीजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो वहाँ की सरकारों के खिलाफ जो नेपाल में इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसी वजह से करप्शन सबसे ज़्यादा उनको यही लगता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, प्रधानमंत्री तक पर ये आ चाहिए कि वो सब जो है भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, वो अपना जो है मलाई खा रहे हैं और जो लोग हैं, जनता है, उनको छोड़ रखा है उन्होंने। वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है और आर्थिक मंदी बहुत बड़ा एक कारण होता है। चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंडिया है, भारत की तरफ है, क्योंकि वहाँ की जनता, एक बड़ा वर्ग जो है वो चाहता है कि वहाँ की जो सरकार है वो भारत के साथ संबंध अच्छे रखे। चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका विरोध रहता है। हमने खुद देखा, जो प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं, जो अभी भारत आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल के एरियाज़ में कर रहे हैं और वो भारत में आकर घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो ट्रिगर जो किया वो सोशल मीडिया बैन है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में अगर जनता सड़कों पर आई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं, तो वो दिखाता है कि कितना आक्रोश जो है नेपाल की जनता का अपनी सरकारों के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल काठमांडू में आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बवाल है, सड़कों पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का उतरा हुआ है। निशाने पर नेपाल का संसद भवन और नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह सड़कों पर कब्जा। नेपाल में हजारों जेंजी लड़के लड़कियों ने काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया था। काठमांडू में हो रहा है भारी हंगामा और बवाल। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद ये हंगामा आपके सामने है। भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी अब युवा सड़क पर उतर आए, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है वो सोशल मीडिया पर बैन ही रहा। तो 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद युवाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं बड़ी तादाद में नेपाल में युवा। काठमांडू में भारी हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ। तो देखिए किस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार यहां पर सियासी उथल पुथल की तस्वीर अब उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा विरोध और जन विरोध जिसका सामना सरकार को अब करना पड़ रहा है। नेपाल की संसद परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। काठमांडू में हालात को देखते हुए अब वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की संसद तक में प्रदर्शनकारी घुस गए, तो सड़कों पर बवाल है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है,
पुलिस बेबस नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। नीरज, हालात किस तरीके के बने हुए हैं काठमांडू में? देखिए रोमाना, जो ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, ये दरअसल जो युवा है नेपाल के, वो इस बात से गुस्सा थे कि नेपाल की सरकार ने जो फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको बैन कर दिया गया है। क्योंकि नेपाल सरकार की तर्क था कि जो ये सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, मेटा है, ये नेपाल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून के तहत काम नहीं कर रही, इसलिए इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन ये जो बैन है दरअसल ये सरकार के खिलाफ हो गया है। जो लोग हैं वो गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है, जो न्याय व्यवस्था है नेपाल में, सरकारी व्यवस्था, उसको लेकर लोग उग्र हो गए हैं और अब उन्होंने संसद के बाहर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है और जानकारी मिल रही है कि संसद में घुसने के लिए ये जो उग्र जो लोग हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल और ऐसे में अगर वहां पर इस तरीके की अस्थिरता बनती है तो जाहिर सी बात है नजर भारत की भी नेपाल के हालात पर रहेगी। क्योंकि फिलहाल नीरज, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ नेपाल नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी हमने पिछले कुछ महीने पहले ही देखा था कि किस तरह से जो राजशाही लाने के लिए कोशिश कर रहे थे लोग, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये उसी से जोड़कर देखे जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वक्त जो नेपाल में है उनकी, और वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, गवर्नेंस है, उन सबको लेकर लोग, और साथ में जो सोशल मीडिया बेंच पर ये जो ट्रिगर किया गया चिंगारी में बढ़ती है, उसी से बढ़ती, लेकिन अब इसने जरूर दे दिया है सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ में ले लिया है। क्योंकि जो सरकार है वो लोकतांत्रिक जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, फेसबुक पर, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, उनको बैन क्यों किया जा रहा है। ये जो जनता है उनको ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी, मिस गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उन सबके खिलाफ जो है सरकार ने इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। तो राजनीतिक अस्थिरता की ओर नेपाल बढ़ता हुआ, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में नेपाल में इस वक्त युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। और जहां से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि वो जो वजह बनी है वो दरअसल वजह सोशल मीडिया पर बैन का फैसला नेपाल सरकार का। 26 सोशल मीडिया एप्स जिस पर नेपाल में बैन का फैसला लिया गया, और उसी के बाद युवाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा, और जो गुस्सा फूटा है उसके अब दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का रहा नहीं है, अब भ्रष्टाचार को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर भी लोग कितने परेशान हैं, इसी की ये तस्वीर जो नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल नीरज, क्या सरकार और सरकार का जो सिस्टम है, तंत्र है, वो पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहा है इस भीड़ के सामने? हाँ बिल्कुल ठीक है आपने रोमाना। जो जानकारी मिल रही है कि जो पुलिसकर्मी है वो तक भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, और वो जो उग्र जनता है उनका साथ दे रही है। हमने खुद देखा है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इस उग्र प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, सरकार के खिलाफ शामिल हो गए हैं, और इसीलिए अब ऐसा लगता है कि संसद में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो गुस्साए लोग हैं नेपाल के। और प्रधानमंत्री को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ है नेपाल के प्रधानमंत्री अभी? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो एससीओ समिट के बाद जो केपी शर्मा ओली हैं वो वापस लौट आए हैं, ऐसी जानकारी मिली। क्योंकि विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए थे बीजिंग में, जो चीन में आयोजित की थी बीते विश्व की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो काठमांडू में मौजूद है, नेपाल में ही मौजूद है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनके बड़े मंत्री हो। और बिल्कुल, हमारे सहयोगी नीरज लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें भारत का पड़ोसी देश नेपाल और नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आ रही हैं, जहां पर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए। नेपाल में हजारों की संख्या में ये प्रदर्शनकारी और युवा इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नेपाल में सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिस फैसले के तहत सरकार ने नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का, बैन का फैसला लिया। इसी के खिलाफ युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और अब मामला आगे बढ़ गया है। सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स के प्रतिबंध तक ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि अब इसकी जद में कई और मुद्दे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार का मुद्दा हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी का मुद्दा हो जाता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता में सरकार को लेकर नाराजगी है,
अब वो इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। इस वक्त ये अपडेट भी मिल रहा है, हालात इस समय किस तरीके के बने हुए हैं सीधे आपको लेकर चलेंगे। नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा जानते हैं नीरज से। नीरज, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में जो लोग हैं नेपाल के, वो काठमांडू, राजधानी काठमांडू में और संसद के बाहर इकट्ठा हो गए हैं वहां पर। और उनकी डिमांड, क्योंकि शुरुआत में यही थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन क्यों किया गया है। हमने देखा था कि जो बीते हफ्ते ही नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इन सब पर, यूट्यूब तक पर भी बैन लगा दिए गए। तो उसको लेकर नाराजगी थी लोगों की। लेकिन ये नाराजगी सोशल मीडिया बैन और लोकतंत्र की जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बैन करने के साथ साथ सरकार के खिलाफ हो गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि नेपाल में जो सरकार है वो मिसगवर्नेंस है, उनकी नहीं चल पा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग वहाँ पर उग्र हैं वो करप्शन को लेकर हैं कि सरकार जितनी भी आ रही है पिछले 8-10 साल में हम लोग देख रहे हैं लगातार वहाँ पर किस तरह से जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की कैबिनेट है, किस तरह से बदलाव होता है। वो सारा गुस्सा जो है अब फूट पड़ा है यहाँ पर इस संसद के बाहर, यानी कि काठमांडू में नेपाल की संसद के बाहर। तो नीरज राजपूत, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसके मद्देनजर क्या कहा जाएगा? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव यहां से बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये लाजमी है रोमाना कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सरकार को किसी भी तरीके से, चाहे फिर वो मेटा कंपनी हो या एक्स कंपनी हो, इनके साथ बात करनी होगी। क्योंकि हमने देखा था ब्राज़ील में भी कुछ महीने पहले इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्योंकि इन कंपनियों ने, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो कंपनियां हैं, इन्होंने वहाँ की जो स्थानीय कानून है या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके खिलाफ जाने के या फिर उनको मानने के तैयार नहीं थे। उसी को लेकर ही नेपाल सरकार ने ये इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया था। और जो जनता है नेपाल की, उनको ऐसा लगता है कि जो उनका अधिकार है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का है, इन माध्यमों से, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहां वो सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, वो जानबूझकर जो है नेपाल की सरकार ने उस पर बैन लगाया है, ताकि जो जनता है, जो लोग हैं वहाँ की, वो सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सकें। नीरज, चंद महीने पहले हमने देखा था इसी तरीके का हुजूम, प्रदर्शनकारियों की बड़ी तादाद नेपाल में सड़कों पर नजर आती थी। लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ, इस मांग के साथ क्या आपको लगता है कि अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके बाद एक बार फिर वही राजशाही की वापसी वाली मांग नेपाल की सड़कों पर जोर पकड़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा ही था अभी कुछ महीने पहले ही ये राजशाही को लेकर हुआ था। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वो इसी बात से परेशान है कि पिछले जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है, जब से माओवाद खत्म हुआ है नेपाल में, उसके बाद से लगातार जो है 1-2 साल में ही सरकारें बदल रही हैं, प्रधानमंत्री लगातार, लेकिन बदलाव करने की उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बार बार वही घूम फिर कर जो प्रधानमंत्री आ जाते हैं, प्रचंड हैं, केपी शर्मा ओली हैं, वही सब आ जाते हैं, कोइराला है वहाँ पर। तो इन सब को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। और उनका ये मानना था कि जब हम 2000 के पहले की बात जब करते हैं, जब वहाँ पर राजशाही थी, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, उनको संतोष था अपनी सरकार के साथ, जो राजा थे वहाँ पर। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र आया है उसके बाद से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इंटरनेशनल, यानी कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस की बात भी बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेकर करते हैं कि नेपाल की सरकारें जो हैं वहाँ पर, हो चाहे चीन हो या दूसरे बड़े देश हो, उनके हाथों में कठपुतलियों की तरह नाचते हैं। इसीलिए जो है लोगों का गुस्सा इस वक्त हम देख रहे हैं, पहले राजशाही के लिए उतरा था काठमांडू में, और अब जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बैन करने के लिए ये लोग जो है उतर आए हैं सड़कों पर। क्या केपी शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है? इस्तीफा दे सकते हैं क्या? देखिए, लोगों की मांग यही है कि जो सरकार है वो उसमें बदलाव लिया जाए। लेकिन आपको बता दूं कि केपी शर्मा ओली भी पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने पहले रिजाइन किया था, फिर दोबारा आ गए हैं। तो ऐसे में इन लोगों के पास शायद लोकतांत्रिक माध्यमों के यही वो इसलिए चाह रहे हैं कि राजशाही वापस आ जाए, क्योंकि राजा के तहत जो वहाँ पर जो शासन था उससे बहुत खुश थे वहाँ के लोग। लेकिन बीच में फिर जब माओवाद आया था उसके बाद जो है जो राजा थे वहाँ के, ज्ञानेंद्र जो थे, उन्होंने अपना शासन छोड़ दिया था और जो कमान जो थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दी थी। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि अगर राजा आते हैं, जो ज्ञानेंद्र है, अगर वो आना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, तो वो भी इस लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, वो भी इस इलेक्शंस में हिस्सा ले, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, CPI ML हो, कांग्रेस हो, उनके साथ इलेक्शन लड़े, और अगर जीत के आते हैं तो वो भी यहाँ पर राज कर सकते हैं, नेपाल में कर सकते हैं। लेकिन राजशाही लाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कतई तैयार नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस तरीके से जो नेपाल का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लोगों में इतनी ज्यादा भावना घर कर गई है कि लोग अब सड़क पर उतरे हैं। और ट्रिगर पॉइंट यहां पर जो बना है,
इस वक्त जो फौरी वजह बना है इस विरोध प्रदर्शन का, वो फौरी वजह है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जो नेपाल की सरकार ने लगाया। जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे हैं कि साहब 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नीरज, सवाल मन में ये आता है कि आज का दौर है और आज के इस दौर में हर युवा के हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, हर युवा सोशल मीडिया पर एक्टिव है या रहना चाहता है, और ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ये जानते बूझते इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया, उसके पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार ने भी अपना कुछ इंटरनल आकलन तो किया होगा कि इतने बड़े फैसले को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया आ सकती है, या फिर सरकार उसमें चूक गई नेपाल में। नीरज, जरा मैं ये तस्वीरें भी दिखाती चलूं। देखिए जरा, नेपाल की ये तस्वीरें हैं, काठमांडू की ये तस्वीरें हैं। काठमांडू संसद भवन में घुसने के लिए आप देखिए कैसे हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं, और क्योंकि सीधे धावा ये प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे जो नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को लेकर इन प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है, गुस्सा है, और इसी वजह से ये बड़ी तादाद प्रदर्शनकारियों की जो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और कुछ भी कर गुजरने को उतारू है। नीरज, देखिए, जो रोमाना ये जो बैन लगाया गया था, जो केपी शर्मा ओली खुद उनका बयान सामने आया था और नेपाल की सरकार की तरफ से उन्होंने कहा था कि जो जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये नेपाल के जो कानून है उसके तहत काम नहीं कर रही हैं, और अगर उनसे कुछ कहा जाता है तो वो मानती नहीं है। जैसे हम लोग भारत में देखते हैं कि वो कानून मानती हैं, लेकिन नेपाल की सरकार का ये कहना था कि चाहे फेसबुक हो, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, जो एक्स कंपनी है, ये उनके कानून के तहत काम नहीं कर रही हैं। यानी कि उनकी तरफ से ये विरोध किया जाता होगा कि किसी ट्वीट को हटाना है, किसी पोस्ट को हटाना है, उसको लेकर जो है ये कंपनियां तैयार नहीं हो रही हैं। यूट्यूब को लेकर भी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रोमाना यूट्यूब नेपाल में, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर, लोग वहाँ पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ को कंजप्शन करते हैं, तो उसको लेकर ही केपी शर्मा ओली का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये कंपनियां नहीं मानेंगी, हमारे देश का कानून नहीं मानेंगी, तो हम इनको प्रतिबंध कर देंगे। और इसी के तहत ही पिछले हफ्ते इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद है। आप ये मान के चलिए कि इंटरनेट यानी डेटा के जरिए आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस वक्त नेपाल में। जितनी भी, चाहे आप इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा आपने बताया करीब 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बैन किया गया है। तो अब लोगों का ये कहना है कि आपने जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किए हैं, दरअसल आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। जो लोग जो हैं, यानी जनता जो है, वो सरकार के खिलाफ अगर कोई बात कहना चाहती है, उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाना चाहती है, इसलिए बंद किया गया है, ना कि कंपनियां आपका कानून नहीं मान रही हैं, इसलिए आपने ये बैन किया है। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन था और इसकी जानकारी रोमाना पहले से थी। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, एक तरीके से ये कहा जाएगा नीरज राजपूत कि जो सरकार है, जो लोकतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है, उसको लेकर नेपाल के लोगों में आक्रोश इस बात का है कि ये सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, नेपाल में सरकार तानाशाही वाली, ये लोगों के मन का भाव है और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरीके से नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया, उसको लेकर लोगों में नाराजगी इस बात पर है कि दरअसल सरकार ये प्रतिबंध सोशल मीडिया ऐप्स पर नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से नेपाल में ये प्रतिबंध नेपाल की जनता की आवाज दबाने के लिए लगाया जा रहा है, और उसी को लेकर ये आक्रोश और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों का हुजूम धावा बोलता हुआ नेपाल की संसद में भी। और ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के और शहरों में भी लोग उग्र हो रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि ये नाराजगी सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि कुल मिलाकर वही चंद नेता, जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज भी बता रहे थे, नीरज, वही चंद चेहरे हैं, उन्हीं के बीच में सत्ता का परिवर्तन होता रहता है, कभी कोई पक्ष में होता है, कभी कोई विपक्ष में होता है, और शायद यही वजह है कि निराशा नेपाल के लोगों में इतनी घर कर गई है कि अब वो सड़क पर आक्रोश के तौर पर दिख रही है। नीरज,
बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जब डिलिमिटेशन हुआ था वहाँ पर नेपाल में हुआ था, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा था। तो उनका लोगों का यही कहना है, जनता का यही कहना है कि आपसे जो है गवर्नेंस नहीं हो रहा है, आपसे राज नहीं हो रहा है, शासन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और इसी का नतीजा होता है। क्योंकि हमने देखा पहले स्टिंग ऑपरेशंस की भी आपने भी सुना होगा कि कितने स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे कि प्रधानमंत्री तक का भी स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, जिसमें जो चीनी दूतावास शामिल है। तो लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि ये जो सरकार है, जो नेपाल की सरकार बन रही है, जिनको लोग चुनकर भेजते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भेजते हैं, ये दरअसल ये जो इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन जो गवर्नमेंट्स हैं उनके तहत काम करती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक की बात उठी थी कि चीन को आपने अपनी ज़मीन दे दी है, बॉर्डर एरियाज को आप दे रहे हैं, उन सबको लेकर ये सारा जो गुस्सा जो है लोगों का, ये हम देख रहे हैं कि काठमांडू और साथ ही जो आसपास के इलाके हैं काठमांडू के, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि लोग जो है विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। और रोमाना खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बड़े यानी कि आप देखेंगे, आप छात्र छात्राएं भी देखेंगे, स्कूली छात्र छात्राएं अपनी यूनिफॉर्म्स में आ गए हैं, वहाँ पे स्कूल छोड़कर वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों में है इस सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसले के खिलाफ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आप VPN के जरिए जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी मोबाइल के नेटवर्क में जाकर, डेटा से जाकर, इंटरनेट के जरिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त नेपाल में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उसमें बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनका हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, और हम सब जानते हैं किस तरीके से किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के साथ जुड़ा होता है। और अगर युवाओं में भी अविश्वास पैदा हो जाए अपनी ही सरकार को लेकर, तो फिर उस सरकार का सत्ता में बना रहना ये नामुमकिन सी बात लगती है। और फिलहाल विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नेपाल में न सिर्फ काठमांडू तक बल्कि नेपाल के अन्य शहरों में भी इस विरोध की आग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। नीरज, बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये ऐसा लगता है कि काठमांडू की पूरी सड़कें घिर चुकी हैं। मैं खुद देख चुका हूँ जहाँ पर संसद है उनकी, वहाँ पर तो ये बिल्कुल बीचों बीच है। काठमांडू शहर के जो कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पर यह बीचों बीच संसद है और उसको पूरा घेर लिया गया है। और इसके करीब ही जो उनका पुराना पैलेस है, जो राजा का पैलेस है, वो वहीं पर है। तो इस पूरे इलाके को पूरा घेर लिया गया है। संसद के अंदर घुसने की तस्वीरें हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि वहाँ पर घुस चुके हैं लोग, घुस चुके हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए आ गए, पहले से रोमाना ये पहले से तय था कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन होना है, काठमांडू में होना है, लेकिन रोका इसलिए नहीं गया क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो पुलिस है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को के लिए मानते थे। और हमने देखा कि पुलिस जो वर्दीधारी हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है काठमांडू की सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ और संसद में घुसने के लिए तैयार हैं। और उनकी डिमांड पहले से ही थी कि राजशाही आप वापस लेकर आइए, हम राजा के अंतर्गत जो है शासन में रहना चाहते हैं, ना कि हम इस लोकतांत्रिक सरकारों की जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वहाँ पर आर्थिक हालात भी जो हैं वो नेपाल के इस वक्त ठीक नहीं है। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, वो नेपाल पर भी लगाए गए हैं। बिल्कुल नीरज, अगर ये तस्वीरें जो फिलहाल नेपाल काठमांडू से सामने आ रही है, इसके दायरे को हम बढ़ाएं और पिछले कुछ साल में देखें, अपने आस पड़ोस में अगर देखें हम, तो किस तरीके से श्रीलंका, वहां पर हमने देखा था इसी तरीके से जनता सड़कों पर उतरी थी। वहां पर जो राष्ट्रपति का आवास था उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे। इमरान खान के समर्थकों को हमने पाकिस्तान में देखा था, बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने पाकिस्तान में जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं उनके आवासों को टारगेट किया था। हमने पिछले समय बांग्लादेश में देखा किस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा और उसने तब की वहां की सरकार शेख हसीना उनको टारगेट किया। और अब ये तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, मतलब एक तरीके से ये जो अनरेस्ट है वो साउथ एशिया में कैसे रह रहकर पनपता है अलग अलग देशों में, उसकी एक वानगी के तौर पर भी यहां पर नजर आता है। और कहीं ना कहीं वजह वही भ्रष्टाचार, आर्थिक मंदी और साथ ही साथ विदेशी हस्तक्षेप, यही वो तमाम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर इस तरीके का उबाल देशों में देखने के लिए मिलता है। नीरज, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इस वक्त जो भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं, बहुत अस्थिरता का माहौल उन देशों में है, चाहे आप नेपाल हो, चाहे आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान में हम लोग देख चुके हैं किस तरह के हालात बने थे वहाँ पर। तो ये भारत पर भी, बांग्लादेश जहाँ पर लोगों ने सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया और वहाँ के प्रधानमंत्री को भागकर भारत में ही
शरण लेनी पड़ी। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो अगर सरकारें जो हैं वो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं चलेंगी, वो अपने जनता की नहीं सुनेंगी, तो वहाँ पर जरूर मुश्किलात उनके सामने आ सकती हैं। और ये इसी का ही नतीजा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो वहाँ की सरकारों के खिलाफ जो नेपाल में इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो इसी वजह से करप्शन सबसे ज़्यादा उनको यही लगता है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट हैं, प्रधानमंत्री तक पर ये आ चाहिए कि वो सब जो है भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, वो अपना जो है मलाई खा रहे हैं, और जो लोग हैं, जनता है, उनको छोड़ रखा है उन्होंने। वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है और आर्थिक मंदी बहुत बड़ा एक कारण होता है। चीन का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ इंडिया है, भारत की तरफ है, क्योंकि वहाँ की जनता, एक बड़ा वर्ग जो है वो चाहता है कि वहाँ की जो सरकार है वो भारत के साथ संबंध अच्छे रखे। चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका विरोध रहता है। हमने खुद देखा, जो प्रधानमंत्री के जो एडवाइज़र हैं, जो अभी भारत आए थे, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल के एरियाज़ में कर रहे हैं और वो भारत में आकर घुसपैठ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर जो ट्रिगर जो किया वो सोशल मीडिया बैन है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, तादाद में अगर जनता सड़कों पर आई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं, तो वो दिखाता है कि कितना आक्रोश जो है नेपाल की जनता का अपनी सरकारों के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल काठमांडू में आप देख रहे हैं किस तरीके से भारी बवाल है। सड़कों पर हुजूम प्रदर्शनकारियों का उतरा हुआ है। निशाने पर नेपाल का संसद भवन और नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह सड़कों पर कब्जा। नेपाल में हजारों जेनजी लड़के लड़कियों ने काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। ये लोग सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने 4 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया था। काठमांडू में हो रहा है भारी हंगामा और बवाल। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद ये हंगामा आपके सामने है। भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ भी अब युवा सड़क पर उतर आए, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है वो सोशल मीडिया पर बैन ही रहा। तो 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उसके बाद युवाओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि देखिए सड़क पर उतरे हुए हैं बड़ी तादाद में नेपाल में युवा। काठमांडू में भारी हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ, भ्रष्टाचार और आर्थिक मंदी के खिलाफ। तो देखिए किस तरीके से नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लगातार यहां पर सियासी उथल पुथल की तस्वीर अब उभरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से ये बड़ा विरोध और जन विरोध जिसका सामना सरकार को अब करना पड़ रहा है। नेपाल की संसद परिसर में तोड़फोड़ भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। काठमांडू में हालात को देखते हुए अब वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, जहां इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की संसद तक में प्रदर्शनकारी घुस गए, तो सड़कों पर बवाल है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पुलिस बेबस नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के सामने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं अभी का अपडेट क्या मिल रहा है। नीरज, हालात किस तरीके के बने हुए हैं काठमांडू में? देखिए रोमाना, जो ये प्रदर्शन हम देख रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, ये दरअसल जो युवा है नेपाल के, वो इस बात से गुस्सा थे कि नेपाल की सरकार ने जो फेसबुक यानी सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको बैन कर दिया गया है। क्योंकि नेपाल सरकार की तर्क था कि जो ये सोशल मीडिया जो कंपनियां हैं, मेटा है, ये नेपाल की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कानून के तहत काम नहीं कर रही, इसलिए इन पर बैन लगाया गया था। लेकिन ये जो बैन है दरअसल ये सरकार के खिलाफ हो गया है। जो लोग हैं वो गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। जो न्याय व्यवस्था है नेपाल में, सरकारी व्यवस्था, उसको लेकर लोग उग्र हो गए हैं और अब उन्होंने संसद के बाहर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया है और जानकारी मिल रही है कि संसद में घुसने के लिए ये जो उग्र जो लोग हैं वो तैयार हैं।
बिल्कुल, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो तो परेशान करने वाली हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, और ऐसे में अगर वहां पर इस तरीके की अस्थिरता बनती है तो जाहिर सी बात है नजर भारत की भी नेपाल के हालात पर रहेगी। क्योंकि फिलहाल नीरज, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ नेपाल नजर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी हमने पिछले कुछ महीने पहले ही देखा था कि किस तरह से जो राजशाही लाने के लिए कोशिश कर रहे थे लोग, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये उसी से जोड़कर देखे जा रहा है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वक्त जो नेपाल में है उनकी, और वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, गवर्नेंस है, उन सबको लेकर लोग, और साथ में जो सोशल मीडिया बेंच पर ये जो ट्रिगर किया गया चिंगारी में भड़की है उसी से भड़की, लेकिन अब इसने जरूर दे दिया है सरकार के विरोध में, सरकार के खिलाफ में ले लिया है। क्योंकि जो सरकार है वो लोकतांत्रिक जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, फेसबुक पर, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं, उनको बैन क्यों किया जा रहा है। ये जो जनता है उनको ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी, मिस गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, उन सबके खिलाफ जो है सरकार ने इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है। तो राजनीतिक अस्थिरता की ओर नेपाल बढ़ता हुआ, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में नेपाल में इस वक्त युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, और जहां से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, या यूं कहें कि वो जो वजह बनी है वो दरअसल वजह सोशल मीडिया पर बैन का फैसला नेपाल सरकार का। 26 सोशल मीडिया ऐप्स जिस पर नेपाल में बैन का फैसला लिया गया, और उसी के बाद युवाओं का ये गुस्सा फूट पड़ा, और जो गुस्सा फूटा है उसके अब दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का रहा नहीं है, अब भ्रष्टाचार को लेकर, आर्थिक मंदी को लेकर भी लोग कितने परेशान हैं, इसी की ये तस्वीर जो नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम के तौर पर देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल नीरज, क्या